दोस्त बहुत बहुत स्वागत है यार आपका बॉलीवुड स्पाई में, एंड थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। यार बिग बॉस मराठी सीज़न 2 की अगर मैं बात करूं तो कैसा लग रहा है आपको ये सीज़न? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, बिग बॉस तो मुझे अच्छा लगता है और अच्छा ही है। मसाला तो बहुत है। अभी मराठी महेश मांजरेकर जी को होस्ट कर रहे हैं और बहुत एंटरटेनमेंट है, मसाला है। हमको देखने में भी अच्छा लगता है कि लड़ रहे हैं सब लोग। तो सब बढ़िया ही चल रहा है जी, और सही है। मुझे तो अच्छा लग रहा है बिग बॉस। मज़ा आ रहा है हाँ, अभी तक? बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, अभी एक बात आपको पता चली गई होगी कि अभिजीत बिचुकले को जो है सातारा पुलिस उठा के ले जाती हैं, वो आती हैं और देखो, क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल। ओके, जो भी हो, हाँ, वो है वो है। अगर उसको बेल मिले वो हालांकि अलग बात है, मगर उसने किया है तो क्रिमिनल, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान का यही है, क्यों किसने कुछ क्राइम किया है तो मिलना ही चाहिए उसको। हाँ, मगर एज अ गेम हम देखते हैं बिग बॉस बहुत बढ़िया है। कंटेंडर। हाँ, कंटेंट अच्छा है, टीआरपी भी मतलब उसके वजह से अच्छा बढ़ रहा है जी, और सही है। मतलब कॉमेडी करता है, सब करता है, गेम में रहना चाहिए था। हाँ, उसने लॉ ब्रेक किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। ये तो मैं क्या, हर कोई बोलेगा ये सब। हर कोई बात। हाँ, ये तो मिलना चाहिए सज़ा। और एज अ बिग बॉस देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। कंटेंडर मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत। और उसको तो मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट है और सही से रहो। हाँ। और होप आई विश ही कम्स बैक टू द गेम। हाँ, आई विश, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच यार। टेक केयर, टेक केयर। मीनल जी, यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि बिचुकले को जो है सातारा पुलिस उठा के ले जाती है। पहले जो उसको उठा के लेके वो तो चेक के ऊपर से इशू हुआ था, जी, जो अभी उसके ऊपर केस डाला है और वो उसको लेके गए, वो बात पक्की है और बराबर है। जी। लेके ही जाना चाहिए और ऐसे लोगों को घर में रखना नहीं चाहिए। ओके, ओके। और जो एक्शन लिया वो चेक के ऊपर से, वो चेक तो कब कितने साल का उसने दिया हाँ, होगा, वो पुराना है, सब वो पुराना क्लियर हो गया। वो जी, हो गया। जी, वो एकदम अचानक उन लोग आए, बिग बॉस में आए, इसके लिए लेने को आए, वो बात गलत है। लेकिन इसके ऊपर वो जो एक्शन लिया, रूपाली के साथ में उसने झगड़ा किया वो और गंदी गंदी गाली दी, उसके ऊपर एक्शन लिया, वो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि बहुत जन बोल रहे थे कि ये बिचुकले ऐसा अच्छा नहीं कर रहा है ये सब। जी, जी, जी। तो अच्छा वो उसको लेके गए वो। एक अभी कोई दूसरा आ जाएगा उसके बदले। अच्छा, क्या लगता है कि बिग बॉस इतना बढ़िया टीआरपी देने वाला जो कंटेंडर है, जो कि इतना एंटरटेनमेंट का डोज दे रहा है घर के अंदर, तो क्या लगता है कि बिग बॉस उसे इतनी आसानी से जाने देंगे या उसको कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके लाएंगे वापस? भगवान, अभी तो वो भगवान जाने उन लोग क्या करेंगे वो। आप चाहते हो बिचुकले आए? नहीं, नहीं चाहते? मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अभी जितना मैंने देखा था यूट्यूब में भी, तो सब लोग वही बोल रहे थे कि बिचुकले को घर में आना ही नहीं चाहिए। वो आदमी अच्छा नहीं था, गाली गलौज कर रहा था। यहाँ हम गेम खेलने आए, किसी से लड़ने नहीं आए और किसी को गाली नहीं देने आए। और ये किसी का पर्सनल मामले में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही एक बोलूँगी कि बिग बॉस को भी कि उसको वापस ना बुलाए, इसके बदले कोई दूसरे को बुलाए, लेकिन उसको ना बुलाए। अगर मैं बात करूं सीज़न 2 सीज़न 1 के कंपेयर में, तो किस में ज़्यादा मज़ा है? सीज़न 1 में ज़्यादा मज़ा आया था या सीज़न 2 में आ रहा है? सीजन 1, सीज़न 1 क्यों? क्योंकि उधर वो लोग झगड़ा करते थे, फिर खुद में एक साथ आते थे मिलजुल कर। बट सीजन 2 में ये लोग झगड़ा करते और एक दूसरे की चुगली करते रहते कि ये ऐसा है और ये वैसा है करके, तो इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है. मला हे भरपूर घाण वाटतंय की बिचुकले हर एक टायमाला कोणाला कोणाला शिवे देतो. जेव्हा महेश मांजरेकर त्याने सांगितलेलं होतं तुम्ही असं नका करू, म्हणजे बोला तुम्ही पण शिवे वगैरे देऊ नका. त्याचे किती पण शिवे होते ते सगळे म्यूट करावं लागले. तर मला एकदम घाण वाटलं. पण सीझन 1 मध्ये एवढे काही लोक शिवे देत नव्हते, सगळे मिळजुळून राहत होते. पण सीझन 2 मध्ये एकदम घाण आहे बिचुकलेमुळे, कारण का तो हर एक टायमाला शिवे देत असतो. मला बिचुकले नको या घरी, कारण तो हर एक टायमाला शिवे देतो. म्हणजे तो घरी आला तरी पण कोणी त्याला वोट नाही देणार, कारण तो हर एक टायमाला दुसऱ्यांवर नाव टाकतो. आणि परत जेवढे पण जण त्याच्याशी प्रेमाने बोलतात तर तो एकदम चिडून बोलतो. पण चिडून बोलायची काही जरूरत नाही आहे त्याच्यामध्ये. तो का चिडून बोलतो हे प्रश्न मला पडलाय. आणि मला बिग बॉस मध्ये बिचुकले परत नकोय. बहुत सही हुआ है, मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई है. क्योंकि इतना बड़ा ही मार के बोलते हैं 25 लाख जूतों में है, 25,000 की गाड़ी मेरे बेटी के पास है. और तो और वो बीच में बोल रहे थे कि 300 या 400 लोग उनके घर पे काम करने, क्योंकि इतना बड़ा ही मार के बोल रहे 25,000 की गाड़ी मेरी बेटी के पास है, 25 लाख तो मेरे जूतों में है. मतलब अगर एंटरटेनमेंट क्वोशंट को लेकर मैं बात करूँ तो टीआरपी तो अच्छा खासा दिला रहे थे बिग बॉस को. क्या लगता है बिग बॉस उनको ऐसे ही जाने देगा? शायद से जाने देगा, लेकिन जो सही बाजू है अब उस पे ही रहना पड़ेगा. आप किसे सपोर्ट करते हो? मैं बिग बॉस के साथ हूँ. आप बिग बॉस के साथ हो? हाँ. मतलब कि जो सही किया वो सही किया. हाँ.
ओके लेकिन अगर उन्होंने बिचुकले को ऐसे जाने नहीं दिया तो आई एम रियली सॉरी, आई कांट सपोर्ट देम। वो गालियाँ उसने क्या दी लेकिन नहीं पता, बट आई एम श्योर कि उसने बहुत गंदी गालियाँ दी हैं। वो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि औरतों को गालियाँ दे तो जिसने अपने को जीवन दान दिया है, जी जी तो ये एक तरीका अपमान है औरतों का। और गालियाँ वो हर चीज़ पे देते हैं। पहले भी महेश मांजरेकर सर ने बोला था कि गालियाँ मत दीजिए, म्यूट करते हैं, अभी सुनाएंगे तो सब लोग भाग जाएंगे, ऐसे बोला था। तो भी बोलने का असर नहीं पड़ा है, मीन्स इट्स डाउन फ्रॉम हिज माइंड। आई एम रियली एंग्री ऑन हिम। मैं रहती ना महेश मांजरेकर की जगह पे, भला वोट उसको कितना भी ज़्यादा मिले मैं उसको बाहर निकाल देती थी, क्योंकि उसकी औकात है नहीं घर के अंदर रहने की, औकात पे जाती नहीं, लेकिन इस बार जाना पड़ रहा है। ओके औरतों का अपमान किया उसने। जी एक्चुअली अभिजीत जो है एक तो क्रिमिनल है और दूसरा क्या है, ये जो चेक उसने दिया है 420 बनाकर दिया उसने। और ऐसे व्यक्ति अभिजीत को तो जेल होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो जेल नहीं होगी तो फिर आगे सुधार कैसे होगा। बिग बॉस भले से अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है गुंडागर्दी का है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल कर वो खेले, क्योंकि वो पूरा सिस्टम को खराब कर रहा है। अच्छा हाँ, पूरा सिस्टम खराब कर रहा है वो। ओके ओके आप वो लेकिन टीआरपी इतना अच्छा दे रहे हैं चैनल को और चैनल में उनका नाम इतना आ रहा है, तो आपको लगता है कि बिग बॉस वाले किसी ना किसी तरीके से उसको पुलिस से छुड़वा कर ले आएंगे और अपने बिग बॉस में ज़रूर डालेंगे? अगर वो चाहे तो बिग बॉस वाले इसको छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो बिग बॉस वाले उसका हेल्प करेंगे, नहीं तो अन्यथा कोई हेल्प नहीं करे। क्योंकि अभिजीत तो चोर है, गुंडा बदमाश है, उसको नहीं भी छुड़ा तो बहुत अच्छा ही है। उसके लिए तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ पब्लिक के लिए कि बिग बॉस के लिए बहुत अच्छा, मराठी के लिए कि आप है ना इसको केस में जेल में बने रहने तो अच्छा है। मीनल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मीनल जी, मैं आपसे बिग बॉस के टाइम पे स्टार्टिंग में मिला था, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कैसा लग रहा है गेम? आपको क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं। नहीं, ये तो गेम तो इन लोग गेम खेलने नहीं आए, इन लोग तो झगड़ा करने आए हैं। क्योंकि जो पहले का जो बिग बॉस था ना फर्स्ट सीजन, वो तो उन लोग गेम खेलने आए थे, लेकिन ये तो गेम नहीं खेल रहे हैं। इन लोग तो खाली लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खाली लड़ाई कर रहे हैं। बाकी उन लोग तो एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, सब वही सब चल रहा है। इन लोग गेम खेलने के और दिमाग से गेम नहीं खेल रहे, इन लोग ताकत से गेम खेल रहे हैं। ओह ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मतलब क्या बेसिस पे क्या है? इन लोग है ना दिमाग लगा के गेम नहीं खेल रहे, वो पार्शलिटी करते हैं ना, वैसे कर रहे इन लोग। ये तू ये करे, तू वैसा कर, और एक दूसरे के ऊपर सब डाल रहे हैं, लेकिन खुद के हिसाब से उन लोग नहीं खेल रहे। और उन लोग है ना मतलब ताकत लगा के गेम खेल रहे हैं। अभी भी वो आज के इसमें लगता है मेरे को, नेहा कुछ वो पकड़ने जा रही है तो नेहा को लगता है वो अभिषेक ऐसा मार रहा है तो उसके कान में लगता है, कान में लग गया। अभिजीत केड़कर। अभिजीत केलकर हाँ। ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मांजरेकर भी कितनी बार बार बोलते हैं कि वो तुम लोग गेम खेलो, यहाँ गेम खेलना है दिमाग से, लेकिन इन लोग दिमाग से गेम ही नहीं खेल रहे। अच्छा अगर मैं बात करूँ मीनल जी, तो यहाँ पर अगर मैं सीजन 1 से कंपेयर करूँ तो मज़ा आ रहा है सीजन 2 में या फिर नहीं आ रहा है, या क्या आपका? नहीं, इतना खास नहीं है, मज़ा आ रहा है। खाली वो बिचुकले है ना, तो वो थोड़ी बातें करता है ना, तो थोड़ा जरा अच्छा लग रहा है कि मतलब कॉमेडी भी हो रहा है बीच बीच में। बाकी पहले जो सीजन था ना वो बहुत अच्छा था और देखने में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन इसमें इतना खास नहीं हो रहा है। ओके देखने में इतना खास मज़ा नहीं आ रहा है। सब अपनी पार्शलिटी चल रही है और ताकत से सब ये कर रहे हैं, अरे मैं ये हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करूँगा। बिचुकले तो बार बार बोलते हैं अरे मैं तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का सीएम हूँ, ये हूँ, वो यही सब बता रहा है। मतलब वो बार बार कोई बोलेगा तो वही एक ही बात बताता है और कुछ नहीं। अभी बीच में भी टास्क में उसने रूपाली के साथ में भी, रूपाली बोली कि मेरे को ये नंबर चाहिए, आप नहीं रह सकते हो, 4th नंबर। तो भी वो बोला कि नहीं करके मैं ये नंबर पे हूँ, मैंने पहले पर ये करके खड़ा हो गया, वैसा वैसा करके बोल रहा। और वो भी बेल बजने के, बजर बजने के पहले उन लोग सब खड़े हो गए थे। तो रूपाली उसको बोल रही है प्यार से, लेकिन वो उसको गाली गलौज कर रहा है। ये गाली गलौज अच्छी नहीं है, और गाली गलौज कर रहे तो उन्हें तो मूड कर रहे, लेकिन इसके ऊपर उन लोग पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि उसको कि कैसा गाली गलौज कर रहे, गंदी गंदी। वो बोली है खाली तेरे को तो कुछ ये नहीं किया ना, लेकिन फिर भी उसने इतना ये किया है ना, टॉर्चर किया है। वो बाद में उसको सॉरी भी बोली, लेकिन ये पूरी बम्बई में मतलब ये सब महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, सब औरतों को ये गाली लग गई है। एग्जैक्टली। हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा था, देखने को जी नहीं कर रहा था। मैं भी घर बार बार मेरे पति से बात कर रही हूँ, मैं ये क्या है, सब गाली कर रहा है, वो खाली बोल रही है। ये तो सीधे से बोल तो रहना चाहिए, ये खाली बार बार गाली दे रहा है, गाली दे रही है। गाली अच्छी बात नहीं है बोला, ये पूरे महाराष्ट्र को लग रही। उसकी माँ देख रही थी, उसकी माँ को कैसा लगा होगा। लेकिन इसको बार बार मांजरेकर ने बोला था 2-3 बार कि बिचुकले ऐसा नहीं करने का, बहुत बात समझा, लेकिन तो फिर भी उसने ये समझा नहीं। ओके जी जी। तो बहुत गुस्सा आ रहा है मतलब। ओके ओके। बिग बॉस मराठी सीज़न 2 अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? मतलब खेलते हैं अच्छे से,
मतलब मिलजुल के रहते हैं, बट झगड़ा भी उतना ही करते हैं, बाद में खुद आके फ्रेंडशिप करते हैं. अच्छा, खूप मजा आ रहा है. हां. अच्छा. पहिली गोष्ट जेव्हा तो फर्स्ट टाइम आलेला होता इकडे बिग बॉसच्या घरी, तेव्हा सगळं चांगल्यापैकी चालत होतं. पण जेव्हा दुसऱ्या दिवशीपासून ते टास्क चालू झाले तेव्हापर्यंत तो म्हणजे आता हे जे पाण्याचा टास्क होता त्यांचं, त्याच्यामध्ये तो एकदम उशिरा उठला. आणि नंतरला जेव्हा त्यांनी बिग बॉसने बोललं की पाणी स्टोर रूममध्ये स्टोअर करा, Correct. तेव्हा तो उठला. पण जेव्हा तो नेहाला म्हटला की मला पाहिजे, मला फक्त 5 मिनिटं लागतील, मी आंघोळ नाही करणार पण ब्रश तर करून द्या मला 5 मिनिटं लागतील, तर नेहाने माधवला बोलवलं. माधवने आतमध्ये सांगितलं की तुम्ही पाणी थोडंसंच वेस्ट करू शकतात, पण बाहेर जे सगळे लोक होते त्यांच्यासमोर सांगितलं की बिचुकले तुम्ही रूल तोडतात आहे. म्हणजे माधव दोन्ही साईडतून बोलतोय. ओके. आणि बिचुकले मला एवढं मतलब खास नाही वाटत आहे, कारण तो हर एक टायमाला शिवे देतो. शिवे एवढे चांगले नसतात, कोणाला पण बघितलं तर पटकन शिवे देतो. अब सीज़न 1 को सीज़न 2 से कंपेयर किया जाए तो सीज़न 2 बहुत ज़्यादा झगड़े वाला है. सीज़न 1 में बल्कि बहुत कम था झगड़ा, और उन लोग के बीच में मिलन प्यार भी था, दोस्ती भी थी. लाइक झगड़ा कर लिया. अभी तो दोनों आते थे एक साथ कि सॉरी भाई मैंने बहुत गलती की आपको ऐसे बोल के एंड ऑल दैट. इसमें तो क्या झगड़ा हो गया तो हो गया, वो तो और लेवल पे बढ़ते ही जा रहा है. लाइक नंबर लाइन होता है मैथ्स में, वैसे बढ़ते ही इनफाइनाइट. हाँ, तो फिर ये गलत बात है. अभी बिग बॉस में आए हो, झगड़ा होता है, फिर से आते हो, अभी फिर से आना है, टीम बना के खेलना है, तो इन लोग का कुछ और ही होते जा रहा है. तो फिर सीजन 2 इज अ लिटिल बिट बोरिंग. अच्छा, ओके. हिना पंचाल की एंट्री कैसी लग रही है? अच्छी लगी, लेकिन उसको देखकर मुझे वो स्ट्रांग नहीं लग रही है. अच्छा, इतनी. स्ट्रांग नहीं लग रही है. हाँ. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है, और लाइक डांसर है वो. अब प्रोफेशन पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा, फिर उसका बोलने का तरीका, वो सब देखकर लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, वो नहीं बोल पाएगी. अच्छा, वो अब ओके ओके ओके. जैसे मुझे लगा कि वीना पहले मीठी बोली है, लेकिन नहीं, वो भी आवाज़ उठा रही है. हिना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है. मेरे बोलने का असर पड़ा कुछ. तो ये हिना पांचाल अभी तो वो आई है तो इसके लिए पता नहीं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे पता चलते जाएगा. मराठी बिग बॉस सीजन्स मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा देखता हूँ, और ये आगे अभी अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा है. हाँ जी. अच्छा, अभिजीत बिचुकले को जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है, राइट? ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है. पब्लिक ने दोस्तों सारी बातें क्लियरली कह दी हैं. अब बारी आती है आप लोगों की. आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा. मेरे हर क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा जो कि मैंने अपनी लाइव ऑडियंस से पूछे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग बिग बॉस मराठी से जुड़े हुए कंटेंट के लिए आप बॉलीवुड स्पाई में आइए, जहां पर आपको मिलेगा आपका मुंबईचा मुलगा राहुल भोज, जो कि आपको इसी तरीके की रोचक और चटपटी बातें बताएगा. आई एम विद कैमरा पर्सन तुषार, सो कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई एंड येस, कमेंट डाउन बिलो.